सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम के ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। सदर मुमलकत ने कहा है कि हुकूमत कारोबारी बरादरी को साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सेनेट को आज बताया गया है कि हुकूमत की मौसर पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस एतमाद का इजहार किया है कि पायदार और सेहतमंद माहौल के लिए पौधे लगाने के इक़दामात में इश्तराकी अमल से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल भारत का यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। और 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के आईसीसी आलमी कप 2022 के प्लेट क्वार्टर फाइनल का मरहला आज शुरू हो रहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हुकूमत कारोबारी बरादरी को साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वो आज सक्खर में ईवान सनत व तजारत और कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाकात के दौरान ईवान सनत व तजारत के नुमाइंदों ने कारोबार में सहूलियात, सक्खर में ड्राई पोर्ट के क़याम, सक्खर बैराज पर नए पुल की तामीर और दूसरे कारोबारी उमूर के बारे में मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। आज कैडेट कॉलेज घोटकी के तलबा से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि आलमी बरादरी इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के बारे में हमारे मौक़िफ़ की तायद करती है। उन्होंने कहा कि कुछ मगरबी ममालिक ने इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को आज़ादी इजहार से मुंसलिक किया है, जो कि इखलाकियात के तनाजुर में नेक शगुन नहीं। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी अफ़गान पनाह गज़ीनों की मेज़बानी और ख़ित्ते में अमन बरकरार रखने में मुस्बत किरदार के हवाले से हमारी कोशिशों का एतराफ़ करती है। सदर ने कहा कि मुल्क 1960 की रिहाई में एक मिसाल था, तहम बाद में बदउनवानी, मेरिट की खिलाफ वर्जियों और नाअहली ने हमें मुआशी तरक्की और खुशहाली के हवाले से पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि अब मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है और इसका मुस्तकबिल रोशन है। सेनेट को आज बताया गया है कि हुकूमत की मौसर पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब तक पहुंच गए हैं। वक्फ़ाए सवालात के दौरान पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलकत अली मोहम्मद खान ने ईवान को बताया कि हमारी बरामदात और शरह तरक्की रिकॉर्ड सतह पर है और हिसाबात जारिया का खसारा कम हो रहा है। उन्होंने महंगाई के मसले का एतराफ़ करते हुए कहा कि अगले 3 से 4 माह में महंगाई पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने ज़िमनी फाइनेंस बिल 2021 के जरिए पुरतायुश अशिया की दरामदात पर टैक्स में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि दरामदात के मुतबादिल के तौर पर मोबाइल फ़ोन और LED TV की मुकामी सतह पर पैदावार और सरमैक्स और टाइल्स की सनत में नई सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात किए गए हैं। एक ज़िमनी सवाल के जवाब में अली मोहम्मद खान ने कहा कि हुकूमत कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए कपास के बीजों की नई इक़साम में सरमायाकारी कर रही है। अली मोहम्मद खान ने ईवान को बताया कि ई कामर्स के हजम में 115% इजाफा हुआ है और मुल्क में ई कामर्स के दायरा कार को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि इसे खुसूसी इक़्तिसादी जोन से भी मुंसलिक किया जाएगा। एक तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए मुवासिलात के वजीर मुराद सईद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगले माह कराची, कोयटा, चमन शाहरा N25 का संग बुनियाद रखेंगे। उन्होंने कहा कि शाहरा के 323 किलोमीटर के पहले हिस्से की तामीर के लिए ठेका दिया गया है। मुवासिलात के वजीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान में इस वक्त शाहराहों के 3800 किलोमीटर तवील मनसूबों पर काम कर रही है। एक और तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि मैशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ और ज़रूरी मसनूआत की बरामदात 25% बढ़ी हैं। सेनेट का इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस एतमाद का इजहार किया है कि पायदार और सेहतमंद माहौल के लिए पौधे लगाने के इक़दामात में इस तरह के अमल से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे।
मौसमियाती तब्दीली के बारे में मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम ने आज इस्लामाबाद में सऊदी अरब की माहौल की वजारत की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर खालिद के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये शराकत दारी हमारे मौजूदा बरादरान ताल्लुकात में एक नया बाब होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के माहौल और मौसम से मुताल्लिक इक़दामात को आलमी सतह पर सराहा गया है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को एशिया में जंगलात का चैंपियन करार दिया है और दूसरे ममालिक से कहा है कि वो इसकी तकलीद करें। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सऊदी अरब की वजारत माहौल के CEO ने कहा कि पाकिस्तान के तजुर्बात से इस्तिफादा करते हुए हमने सऊदी अरब में 10 अरब और मशरक़ वुस्ता में 40 अरब पौधे लगाने का प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में माहौल से मुताल्लिक इक़दामात के सिलसिले में आलमी शराकत दारों के साथ ताउन करने की सलाहियत मौजूद है। आज खानपुर डैम इस्लामाबाद में एक कश्ती उलट गई जिसमें 31 तालिब इल्म और 4 असातिज़ा सवार थे। इतलात के मुताबिक हादसे में एक टीचर डूब गई जिनकी मैयत निकाल ली गई है और बाकी तालिब इल्मों और असातिज़ा को जिंदा बचा लिया गया है। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल भारत का यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे, जिसका मकसद उनके मादरे वतन पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ एहतजाज रजिस्टर्ड कराना है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने तमाम अजला की इंतज़ामिया को हिदायत की है कि रैलियों और इज्तिमात मुनक्किद किए जाएँ ताकि आलमी बरादरी को एक मजबूत पैगाम दिया जाए कि कश्मीरी अपने मादरे वतन पर भारत का गैर कानूनी तसल्लुत कभी तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने तमाम सियासी जमातों की क़यादत, ताजरों और सिविल सोसाइटी से अपील की है कि भारत मुखालिफ रैलियों में भरपूर शिरकत करके कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मुकीम मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार हमदर्दी करें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीर लिबरेशन सेल, पासबान हुर्रियत और दूसरी मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर हिरासत नायब चेयरमैन शब्बीर अहमद शाह ने भारत के कश्मीरियों के मादरे वतन पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाज के तौर पर कल भारत का यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पर मनाने के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अज़्म का इयादा किया। दिल्ली के बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से अपने एक पैगाम में उन्होंने मकबूजा वादी में सिविल कर्फ्यू बरकरार रखने की मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बुर्किना फ़ासो में हालिया फ़ौजी बगावत के दौरान सदर को मासूल किए जाने के बाद तमाम फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने एक बयान में फ़ौज के ताकत के ज़ोर पर हुकूमत पर कब्ज़ा करने की किसी भी कोशिश की शदीद मज़म्मत की और फ़ौजी क़यादत पर जोर दिया है कि वह अपने हथियार फेंक दे। उन्होंने फ़ौजी क़यादत पर जोर दिया है कि वह सदर और इदारों का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाए। फ़लस्तीन की इसराइली आबादकारियों को मगरबी किनारों में फ़लस्तीनियों और उनकी इमलाक के खिलाफ बढ़ती हुई कार्रवाइयों पर खबरदार किया है। मगरबी किनारों में काबीना के हफ्तावार इजलास के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद इश्तिहाई ने कहा कि फ़लस्तीनी हुकूमत मगरबी किनारे के शिमाली इलाके में सैकड़ों इसराइली आबादकारों के हाथों ज़रई फार्मों पर कब्जे की मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि इसराइल की तरफ से टैंकों और भारी फ़ौजी गाड़ियों के ज़रिए फ़लस्तीनियों की अराज़ी को तबाह करने का सिलसिला जारी है। क्रिकेट 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के ICC वर्ल्ड कप 2022 का प्लेट क्वार्टर फाइनल मरहला आज से शुरू हो रहा है और पहले प्लेट क्वार्टर फाइनल में युगांडा का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से पोर्ट ऑफ स्पेन में होगा, जबकि दूसरे प्लेट क्वार्टर फाइनल में कनाडा और आयरलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे जो तरूबा में खेला जाएगा। दोनों मैच पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होंगे। और रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के यौम वफ़ात के सिलसिले में दूसरा सेमिनार नशर करेगा। मौजू है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह और रसूल से इश्क मोहब्बत। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। तहम कश्मीर और महलिका इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। बालाई सिंध, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात के वक्त शदीद धुंध छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किया गया बाद शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद और पेशावर 17 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और मुजफ्फराबाद 15, कराची 24, कोयटा 7, गिलगित 11 और मरी 3 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में
سری نگر، لے، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر آبر آلود ہلکی بارش اور برف باری، جبکہ جموں میں موسم سرد اور خشک اور مطلع جزوی آبر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 15، لے -8، اننت ناگ اور شوپیاں میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔